नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम बताने वाले हैं कि ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष के 20 आध्यात्मिक रहस्य। हर धर्म में पेड़ पौधे वृक्षों का बहुत ही महत्व है और इसको कोई भी ऐसा जो है महत्व नहीं दिया जाता। जिस तेज़ी से वृक्ष कटते जा रहे हैं उससे धरती का पर्यावरण ही नहीं बदल रहा बल्कि जीवन में संकट हो चला है। जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि इस कोरोना काल में भी ऑक्सीजन की बहुत कमी रही है। हमारे को चाहिए कि पेड़ों के प्रति जागरूक रहें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। धरती पर ऑक्सीजन का निर्माण करने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वृक्ष ही नहीं होंगे तो एक दिन जो है आयु भी नहीं होगी। जब हवा नहीं होगी तो फिर मानव नहीं होगा। तो आओ हम आपको बताते हैं 20 रहस्य। 20 रहस्य बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एक पीपल, एक नीम और 10 इमली, 3 कैथ, 3 बेल, 3 आंवला और 5 आम के वृक्ष लगाता है वो पुण्यात्मा होता है और कभी जो है नरक के दर्शन नहीं करता। इसी तरह जो है धर्मशास्त्रों में भी सभी शास्त्र के तहत वृक्ष सहित प्रकृति के सभी तत्व के महत्व की विवेचना की गई है। हम आज जागरूक हो रहे हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में शुरू से ही पेड़ों को संयोजित करने का, पेड़ों को बचाने का महत्व दिया गया है। लेकिन अब जो है आधुनिक युग में इनकी कटान जोरों पर है। अब इसको रोकना होगा और नवे नवे जो है वृक्ष को लगाना होगा, वृक्षारोपण करना होगा। भारतीय धर्म में ऐसी मान्यता है कि प्रकृति ही ईश्वर की पहली प्रतिनिधि है। प्रकृति ही भगवान है। प्रकृति ही सारे तत्व ईश्वर के होने की सूचना देते हैं। इसीलिए प्रकृति को देवता, भगवान और पितृ माना गया है। यहाँ प्रत्येक देवी देवता से एक वृक्ष, एक पशु, एक पक्षी, हर एक जो है जुड़ा है। यहाँ तक कि ग्रह और नक्षत्र भी इसी प्रकृति से जुड़े हैं। दूरस्थ स्थिति ध्रुव तारा भी हमारे जीवन को संचारित कर रहा है। फिर हिमालय के ग्लेशियर और चंद्रमा के तो कहने ही क्या है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और यह कड़ी टूटी तो सब कुछ बिखर जाएगा। जैसे माला के धागे को काट दिया जाए तो माला जो है टूट जाता है। ये जो है ब्रह्मांड उल्टे वृक्ष की भांति है। जैसे जड़ ऊपर हो और तना उसका नीचा हो, इस प्रकार से जो है ये ब्रह्मांड बना हुआ है। धर्म अनुसार 5 तरह के यज्ञ होते हैं, जिसमें से 2 यज्ञ होते हैं देवयज्ञ और वैश्य देवयज्ञ। प्रकृति को समर्पित हैं ये दोनों तरह के यज्ञों का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व है। देवयज्ञ से जलवायु और पर्यावरण में सुधार होता है। तो जो वैश्य यज्ञ होता है उसे प्रकृति और प्राणियों के प्रति कृतज्ञता जो है प्रकट करने का तरीका है। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति जो है करुणा और कर्तव्य अपना समझना चाहिए। उन्हें जो है अन्न जल देना चाहिए। भूत यज्ञ और जो है वैश्य देव यज्ञ कहलाता है। हिंदू धर्म के अनुसार वृक्ष में भी आत्मा होती है। वृक्ष संवेदनशील होते हैं। एक छुई मुई का पेड़ होता है, अगर हम उसको छू लें तो अपने जो है पत्तों को, तनों को सिकोड़ लेता है। तो ये संवेदनशील होते हैं।
उनके शक्तिशाली भावों के माध्यम से आपका जीवन बदल सकता है। प्रत्येक वृक्ष की गहराई से विश्लेषण करके हमारे ऋषियों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि पीपल और बट वृक्ष सभी वृक्षों में खास हैं, अलग हैं, इसीलिए हम पूजा करते हैं। इनके धरती पर होने से ही धरती पर्यावरण की रक्षा होती है और जब हम उनका पूजा करते हैं, कई लोग कहते हैं कि हिंदू जो है पेड़ की पूजा करते हैं, पशु की पूजा करते हैं, जिससे हमारे को सब कुछ मिलता है। उसको प्रणाम करने में, उसको एक गड़वी जल, लोटा जल चढ़ाने में अपना क्या जाता है। यही सब जानकर ही उन्होंने उक्त वृक्ष के संरक्षण और इससे जो है मनुष्य के द्वारा लाभ प्राप्ति हेतु कुछ विधान बताए गए हैं और उन्हीं में से है पूजा और परिक्रमा। जब हम पीपल के पेड़ के पास जा कर के परिक्रमा करते हैं, हम किसी पंडित से पूछते हैं, किसी विद्वान से पूछते हैं, अगर उसने बताया कि पीपल की परिक्रमा करो, हम जाएंगे पीपल की परिक्रमा करना शुरू करेंगे और हमारे ऊपर जो है कुछ हमारा स्वास्थ्य खराब है और हम जो परिक्रमा करना शुरू करेंगे तो हमारी सांसें तेज़ तेज़ चलने लग जाएंगी और वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की जो है प्रचुर मात्रा होती है, बहुत ही ऑक्सीजन होता है। तो वहाँ ऑक्सीजन जब उसके अंदर जाता है, उसका स्वास्थ्य जो है सही हो जाता है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णित है कि पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास है। पीपल की छाया में ऑक्सीजन से भरपूर आरोग्यवर्धन वातावरण निर्मित है और इसी वातावरण से जो है हमारा वात, पित्त, कफ और ये समन हो जाता है, समन नियमन हो जाता है, कम हो जाता है और नियमन हो जाता है, जितना होना चाहिए उतना हो जाता है। तीनों स्थितियों का संतुलन भी बना रहता है और इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। पीपल की पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही हो रहा है और इससे मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद में पीपल के औषधीय गुणों का वर्णन है। अनेक असाध्य रोगों में उपयोग वर्णित है। औषधीय गुणों के कारण पीपल का वृक्ष को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। पीपल के वृक्ष में जड़ से लेकर के पत्तियों तक 33 कोटि देवताओं का वास होता है। इसीलिए पीपल का वृक्ष जो है प्रातः पूजनीय माना जाता है। उक्त वृक्ष में जल अर्पण करने से रोग और शोक मिट जाते हैं। पीपल की पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। इसके कई जो है पुरातात्विक प्रमाण भी हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। आस्योथोपन में व्रत के संदर्भ में महर्षि शौनक ऋषि कहते हैं कि मंगल मुहूर्त में पीपल वृक्ष की नित्य 3 बार परिक्रमा करने से, जल चढ़ाने से घर की दरिद्रता, दुर्भाग्य का विनाश होता है। पीपल के दर्शन से, पूजन से दीर्घायु तथा समृद्धि प्राप्त होती है। अशस्त्र व्रत अनुष्ठान से कन्या अखंड सौभाग्य पाती है। सड़क के किनारे पीपल का वृक्ष लगाने से उसका पालन करने वाला देवलोक को प्राप्त होता है। पीपल के वृक्षों का रोपण करने वाला इस लोक परलोक में तो कीर्ति प्राप्त करता ही है, मृत्युपरांत तो मोक्ष को प्राप्त होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बरगद को बट वृक्ष कहा जाता है। हिंदू धर्म में जो है बट सावित्री नामक व्रत भी होता है। तो ये त्यौहार पूरी तरह से जो है बट वृक्ष के ऊपर ही है और उसी को समर्पित है। हिंदू धर्मानुसार 4 जो है बट वृक्षों का महात्म अधिक है, जैसे अक्षय वट, पंचवट, बंसी वट, गया वट और सिद्ध वट के बारे में कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है। संसार में उक्त जो है 4 वटों को पवित्र वट की श्रेणी में रखा गया है।
प्रयागराज में है अक्षय वट, नासिक में है पंचवट, वृंदावन में है बंसी वट, गया में है गया वट और उज्जैन में पवित्र सिद्ध वट है। आम है खास। हिंदू धर्म में जब भी कोई मांगलिक कार्य होते हैं, घर या पूजा स्थल, द्वार या दीवारों पर आम के पत्तों की लड़ लगा करके मांगलिक उत्सव के माहौल में धार्मिक वातावरण को शुद्ध किया जाता है। नए घर में जब हम प्रवेश करते हैं, हवन यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, पीपल का पत्ता, आम का पत्ता दरवाजे पर बांध सकते हैं। आम का पत्ता जो है बहुत ही शुभ माना गया है। अक्सर धार्मिक पंडाल मंडपों को सजावट के लिए आम का पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। 5 या अधिक आम के वृक्ष का रोपण करें, पालन करें। अनेक दुर्लभ यज्ञ के फल को प्राप्त करता है मनुष्य। भविष्य वक्ता शमी विक्रमादित्य के समय में जो है सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य बारामिहिर ने अपने जो है बृहत संहिता के नामक ग्रंथ के कुसुमलता नाम के अध्याय में वनस्पति शास्त्र और कृषि की उपज के संदर्भ में जो जानकारी प्रदान की है, उसमें शमी वृक्ष अर्थात खिजड़े का उल्लेखनीय मिलता है। बारामिहिर के अनुसार जिस साल शमी वृक्ष की जालता फूलता फलता है, उस साल सूखे की स्थिति का निर्माण होता है। विजयदशमी के दिन इसकी पूजा करने से एक तात्पर्य ये भी है कि वृक्ष आने वाली कृषि विपत्ति पहले ही संकेत दे देता है, बता देता है, जिससे किसान पहले से ही ज़्यादा पुरुषार्थ करके आने वाली विपत्ति का निजात पा लेता है। जो मनुष्य अपने घर में फलदार पेड़ पौधे आदि लगाते हैं और उसकी भली भांति देखभाल करते हैं, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य 5 वट वृक्षों का रोपण कर देता है और उनका पालन किसी चौराहे मार्ग में जा कर के करता है, तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। जो मनुष्य नीम के वृक्ष जितने अधिक लगाता है, उतनी अधिक उसकी पीढ़ियां तर जाती हैं। वृक्षों के बाग का वाटिका लगाने वाला प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति बेल का वृक्ष रोपण करके शिव मंदिर में करता है, वो अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता है। घर में तुलसी, आंवला, त्रिगुंडी, अशोक आदि के वृक्ष जो है सो फलदायी होते हैं। शीशम के 11 वृक्ष को सड़क पर लगाने से यह लोक और परलोक दोनों ही इसके समर जाते हैं। कनक चंपा के वृक्ष लगाने वाले सर्वार्थ कल्याण हो जाते हैं। 2 पेड़ लगाना चाहिए कनक चंपा के। 5 या अधिक महुआ के वृक्षों का रोपण करने वाला, पालन करने वाला धन को प्राप्त होता है। उसे अनुरूप यज्ञों का फल भी प्राप्त होने लग जाता है। जो भी मनुष्य सड़क के किनारे 2 या 2 से अधिक मौलश्री के वृक्षों को रोपण कर देता है, पालन करता है, वो 100 यज्ञों को करने का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। और जो भी मनुष्य 5 से अधिक अशोक के वृक्ष का रोपण करता है, पालन करता है, उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और उसके यहाँ ये अचानक कोई भी बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं होती, तथा उसे आगामी जन्म में पुण्यात्मा होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य 5 पलाश के वृक्षों का रोपण और पालन करते हैं, उसे 10 गौओं को दान करने के समान पुण्य लाभ मिलता है। पलाश के वृक्ष को सड़क के किनारे अथवा कई जो है ऐसे बड़े क्षेत्र में रोपना चाहिए। इसका रोपण जो है घर में नहीं करना चाहिए। जो भी मनुष्य 2 या उससे अधिक हार श्रृंगार यानी पारिजात के पौधों का रोपण श्री हनुमान जी के मंदिर में या नदी के किनारे या किसी सामाजिक स्थल पे करता है, तो उसे 1 लाख तोला स्वर्ण दान
करने का पुण्य प्राप्त होता है और उससे जीवन भर श्री हनुमान जी की कृपा मिलती रहती है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन, प्रदोष वाले दिन, शिवरात्रि को, श्रावण मास के किसी भी दिन अथवा शिव योग वाले दिन या 5 से अधिक बेल वृक्षों का रोपण करता है और उसका नियमित पालन भी करता है तो उसे जो है शिवलोक प्राप्त होता है। यदि इन वृक्षों में कोई भी मनुष्य शिव मंदिर या मंदिर के समीप जाकर के वृक्षारोपण करता है तो निश्चय ही वो सारे कोटि कोटि पुण्य के भागीदार होता है और उसे व उसके परिवार को भगवान शिव की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। दर्शकों, ये रही जानकारी ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष जो हैं, हमारे पर्यावरण को बचाने वाले जो वृक्ष हैं उनके बारे में। आप जो है जितना बताया गया है अगर उतना ना लगा सकें, एक पेड़ जो है अवश्य लगाएं और अपने जो है प्राकृतिक सौंदर्य को बचाएं और अपने आप को बचाएं। और हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो है बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।